नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने मेदक का किया दौरा, बीआरएस के जिले दफ्तर का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर हरीश राव, साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। बीआरएस उम्मीदवारों के ऐलान से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार। तेलंगाना में तीसरी बार बीआरएस का इख्तिदार यकीनी। सूर्यापेट में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। इंतखाबात से 3 माह पहले बीआरएस उम्मीदवारों का ऐलान, जुर्रतमंदाना फैसला। रुकने कानूनसाज कौंसिल कडियम श्रीहरि का बयान। इत्तेफाकी तौर पर गोली के चल जाने से हेड कांस्टेबल की मौत। पुराने शहर हैदराबाद के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया वाक़या। खड़गे ने मरकज की मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। मनरेगा स्कीम में कटौती करने का लगाया इल्जाम। झारखंड में 32 मुकामात पर ईडी के छापे। शराब घोटाला केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। थाईलैंड के शाह ने शरीफ हुसैन को किया वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर। कौमी असम्बली स्पीकर ने शाह को खत लिखकर इन्हें वज़ारत उज़्मा के इंतखाबात के नताइज का किया आगाह। ईरान के सदर रईसी की अल्जीरिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात के लिए रोड मैप की तैयारी। अल्जीरिया के साथ ताउन को तेज करने की कोशिशों की अपील। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जिले मेदक का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर आला केसीआर जिले जरिए हेलीकॉप्टर मेदक पहुंचे और सबसे पहले बीआरएस पार्टी के जिले दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दफ्तर में सजाए गए भगवान की पोर्ट्रेट के पास पूजा की। इस मौके पर पुजारियों ने इन्हें मुबारकबाद दी। बाददा वज़ीर आला केसीआर ने साबिक डिप्टी स्पीकर कानून साज असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी को गुलदस्ता पेश किया। इस दौरान वज़ीर आला ने वहां मुनाकिदा इजलास में शिरकत भी की। वज़ीर आला केसीआर के हमरा वज़ीर सेहत हरीश राव के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन मौजूद थे। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस एमएलए उम्मीदवारों के ऐलान पर अरकान को खरीदने की अपोजिशन की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और वजीर आला केसीआर के इस इकदाम से अपोजिशन को झटका लगा है। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में रुकने असेंबली किशोर के साथ मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत तेलंगाना में तीसरी मरतबा भी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए केसीआर की जानिब से ऐलान करदा बीआरएस उम्मीदवारों की फेहरिस्त को सभी ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़ियादत में रियासत तरक्की की राह पर गामजन हो रही है और अवाम की ख्वाहिश है कि केसीआर तीसरी मरतबा भी रियासत के वज़ीर आला ही बने। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस का कोई मुतबादिल नहीं है। अपोजिशन पार्टियां छोटी मोटी शेखी बकार रही हैं और इनके तबसरे बेमाने हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने 75 साल तक मुल्क और रियासत को धोखा दिया है, जबकि वज़ीर आला केसीआर ने सिर्फ 10 साल में तेलंगाना को बेमिसाल तरक्की करके दिखा दिया है। उन्होंने दावा किया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के पास 119 नशिस्तों पर मुकाबला करने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मुत्तहदा नलगुंडा जिले के 12 में से 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके वज़ीर आला केसीआर के हाथ मजबूत करेंगे। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि वो अगला इलेक्शन कब जीतकर केसीआर को तोहफा देंगे। కేసీఆర్ దెబ్బకు కకావికలమైంది ప్రతిపక్షం అంతా. పాపం ఎట్లాగూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ 10 ఏళ్ళుగా అధికారంలో ఉంది. టికెట్లు ఇచ్చే విషయంలో ఏదో ఒక అసంతృప్తి వస్తుంది. మాకేదో అక్కడి నుంచి దొరుకుతాయి కొన్ని అని చెప్పి ఆశపడ్డ వాళ్ళకి ఆశాభంగమైంది.
బీఆర్ఎస్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్రమశిక్షితులైన కార్యకర్తలని, రాజకీయ అవకాశాలు ఒకరొకరికి ఒక్కొక్క సందర్భంలో వస్తాయి. తప్పకుండా మన సమయం వచ్చిందాక ఓపికతోనే ఉండాలి అని చెప్పి తెలిసిన నాయకులు కార్యకర్తలే బీఆర్ఎస్లో ఉన్నారు. కాబట్టి కేసీఆర్ గారు చేసిన నిర్ణయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా హర్షిస్తూ వాళ్ళ నియోజకవర్గాల పరిస్థితిని బట్టి, అక్కడ ఉండే రాజకీయ పరిస్థితులను బట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని, కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులుగా కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అందరూ కూడా గౌరవిస్తూ, ప్రస్తుత శాసనసభ్యులుగా ఉండి మళ్ళీ అవకాశం రాని మిత్రులు కూడా కేసీఆర్ గారి పైన పూర్తి విశ్వాసాన్ని ప్రకటిస్తూ పార్టీ నిర్ణయం కొరకు పనిచేస్తాం, పార్టీ నిర్ణయించిన అభ్యర్థుల కొరకు పనిచేస్తామని చెప్పడంతోనే బీఆర్ఎస్లో ఎంత క్రమశిక్షణ ఉందో, కేసీఆర్ గారి పట్ల ఎంత విశ్వాసం ఉందో మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా అదే పద్ధతుల్లో కేసీఆర్ పైన విశ్వాసం ఉంది. కేసీఆర్ నాయకత్వంలోనే ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు పోతుందని, పొరపాట్ల కేసీఆర్ గారిని వదులుకుంటే మళ్ళీ 3 గంటల కరెంటు దిక్కవుతుందని, మళ్ళా ఒకరి భూములు ఇంకొకరి పరమవుతాయని, బీజేపీకి ఉన్నమ్ముడు నిలబెట్టుకోవడం ఎట్లా అనేది పెద్ద తలనొప్పిగా ఉంది. గతంలో కూడా వాళ్ళకి దాదాపు 100 నియోజకవర్గాల్లో డిపాజిట్ పోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే పరిస్థితి. ఇంకా పోతే ఇంకా ఒక 2 ఎక్కువనే పోయే అవకాశం ఉంది డిపాజిట్ తప్ప. కొత్తగా డిపాజిట్ తెచ్చుకున్న సీట్లు కనబడతలేవు. చిల్లర మాటలు తప్ప ఇంకోటి కాదు. కేసీఆర్ గురించి మాట్లాడడం, కేసీఆర్ పోటీ గురించి మాట్లాడడం అనేది వాళ్ళ చిల్లర విషయాలకి నిదర్శనం. ఏదో కాసేపటికి మీడియాకు ఆనందం కలిగించిన కొరకు తప్ప గా మాటలు మాకు మాట్లాడరాదా? तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन एमएलसी कडियम श्रीहरि ने कहा कि इंतखाबात से 3 माह कबल उम्मीदवारों का ऐलान करना एक जुर्रतमंदाना फैसला था। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की कि के चंद्रशेखर राव को तीसरी बार इख्तिदार में लाएं। उन्होंने कहा कि वह हल्के की तरक्की के लिए काम करेंगे। श्रीहरि ने कहा कि केसीआर क़यादत में तेलंगाना रियासत ने 9 सालों में जबरदस्त तरक्की हासिल की है। उन्होंने इस बात की सताइश की कि रियासती स्कीमों की तखलीद मरकजी हुकूमत करती है। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी, रैतु बंधु, रैतु भीमा और 24 घंटे बिजली रियासत में फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस वाहिद हुकूमत है जो 44 लाख अफराद को 2116 रुपये की शरह से इमदादी पेंशन दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को यह बताने की जरूरत है कि जिन रियासतों में वो इख्तिदार में हैं वहां पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। पुराने शहर हैदराबाद के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद में इत्तेफाकी तौर पर गोली के चल जाने के नतीजे में हेड कांस्टेबल की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाला 30 साला भूपति श्रीकांत हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहा था। श्रीकांत सो रहा था कि अचानक इत्तेफाकी तौर पर गोली चल पड़ी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ई हो गई। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में चलती कार में आग लग गई। मारुति सुजुकी कार के इंजन में अचानक आग लग गई जो पंजागुट्टा से बेगमपेट की तरफ जा रही थी। इस मौके पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए ड्राइवर ने फौरी तौर पर काम रोक दिया। मुकामी अफराद की मदद से कार की आग बुझाई गई, जिसके नतीजे में कार में सवार तमाम अफराद बाहिफाजत बाहर निकाल लिए गए। तिरुमला में दर्शन के लिए आने वाले अफराद को तेंदुए की इम्कानी हमलों से बचाने के लिए तेंदुए की तलाशी का काम किया जा रहा है। तिरुमला मंदिर के करीब घने जंगल में वजह से अक्सर जंगली जानवर और तेंदुए यहां आया करते हैं। हाल ही में एक तेंदुए के हमले में कम उम्र लड़की हलाक हो गई थी, जिसके बाद से महकमा जंगलात के अहदेदारों ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए ऑपरेशन तेंदुआ शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 2 तेंदुए पकड़े गए हैं। ये ऑपरेशन हुनूस जारी है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने जंगल में कैमरे लगाए हैं। इनमें तेंदुआ नजर आया, तहम अचानक ये तेंदुआ वहां से गायब भी हो गया। वहां पर लगाए गए पिंजरे में जाते जाते एक तेंदुआ इससे वापस भी निकल गया। अहदेदारों ने इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं।
कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चार्जिंग के रोज मोदी हुकूमत पर मनरेगा स्कीम में कटौती करने का इल्जाम लगाया है और कहा कि कांग्रेस की क़ियादत वाली तरक्की पसंद इत्तेहाद यूपीए की हुकूमत ने 18 साल पहले इस स्कीम की शुरू की थी और आज भी दूर दराज के देही इलाकों के करोड़ों लोग इससे मुस्तफिद हो रहे हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की क़ियादत वाली यूपीए हुकूमत ने 2005 में इसी दिन मनरेगा स्कीम को लागू किया था ताकि मुल्क के करोड़ों लोगों के काम करने का हक यकीनी बनाया जा सके। इस स्कीम के जरिए देही इलाकों की खवातीन समेत तकरीबन 14 करोड़ मजदूरों को अब इसका बराह रास्त फायदा मिल रहा है, लेकिन अब मोदी हुकूमत ने इसमें भी तखफीफ कर दी है। अगरचे मोदी हुकूमत ने इस साल मनरेगा के बजट में 33% की कटौती की है और 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मनरेगा की उजरत में 6,366 करोड़ रुपए बकाया हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जरिए शुरू करदा इस अहम प्रोग्राम से अभी भी 14 करोड़ मजदूर फायदा मिलता है, जिनमें निफ्स से ज्यादा खवातीन हैं। कांग्रेस सदर ने कहा कि मनरेगा कोविड-19 के बहरान में लॉकडाउन के दौरान जान बचाने वाला साबित था और इसने करोड़ों मजदूरों के लिए हिफाजती जाल के तौर पर काम किया है, जिससे वबाई अमराज के दौरान इनकी आमदनी के 80% की भरपाई हुई। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए ने मुल्क भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम को तेजी से अपनाने के लिए 100 माइक्रो साइट्स प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। मिजोरम हिंदुस्तान की पहली रियासत बन गई है जिसने अपने दारुल-हुकूमत ऐज़ोल में एबीडीएम मैक्रो साइट को फाल किया है। इसके तहत हिफ्ज़ान सेहत की तमाम सहूलियात बशमुल प्राइवेट क्लिनिक, छोटे हॉस्पिटल और लेबर्स को एबीडीएम से मुंसलिक किया जाएगा, जो मरीजों को डिजिटल सेहत की खदमात फराहम करेंगे। प्रोजेक्ट की अहमियत पर बात करते हुए एनएचए की सीईओ ने इस प्रोजेक्ट की अहमियत के बारे में बताया कि एबीडीएम के तहत 100 माइक्रो साइट प्रोजेक्ट निजी शोबे के छोटे और दरमियानी दर्जे के सेहत की देखभाल फराहम करने वालों की बड़ी तादाद तक पहुंचने के लिए बहुत अहम कदम है। माइक्रो साइट्स का तस्वुर पूरे मुल्क में हेल्थ कैरियर डिजिटलाइजेशन की कोशिशों को एक मजबूत तहरीक फराहम करने के लिए पेश किया गया था। मिजोरम की टीम की कोशिशों के नतीजे में ऐज़ोल हिंदुस्तान में पहली एबीडीएम मैक्रो साइट बन गई है। एनएचए दूसरी रियासतों टीमों की तरफ से इसी तरह के पुरजोश रद्द-ए-अमल के मुंतजिर हैं। ऐज़ोल में 23 अगस्त 2023 को माइक्रो साइट की इफ्तिताह की तकरीब में सेहत और खानदानी बहबूद मिजोरम की एडिशनल सेक्रेटरी मोहतरमा बिट्सी जोथन पीरी साइलू ने कहा कि हमें पुख्ता यकीन है कि सेहत की खदमात के डिजिटलाइजेशन से हमें हमागिर सेहत को कवरेज के अपने मकसद के हसूल में मदद मिल सकती है। झारखंड में शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम ने आज सुबह रांची, देवघर और दमका में समेत रियासत के 32 मुकामात पर छापे मारे हैं। जराये ने बताया कि शराब के कारोबारी योगेंद्र तिवारी के कारोबार में मुबैना तौर पर मुलविस वजीर रामेश्वर और ओन के बेटे रोहित और ओन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। वजीर के बेटे का पैसा शराब ताजर के कारोबार में लगा हुआ है और इसी वजह से ईडी वजीर के बेटे के ठिकानों पर छापे मार रही है। ईडी रांची में कुल 7 मुकामात पर छापे मार रही है और छापे जारी हैं। दूसरी तरफ देवघर में कुल 8 मुकामात पर छापे मारे जाने की इत्तलात हैं। दमका में शराब फरोश योगेंद्र तिवारी के दफ्तर, इनके रिश्तेदारों और इनके अहले खाना के ठिकानों पर छापेमार जारी है। तनिष्क शोरूम और तिवारी ऑटोमोबाइल शराब ताजर योगेंद्र तिवारी के करीबी का बताया जा रहा है, जबकि बकाया दोनों पप्पू शर्मा और अनिल सिंह शराब फरोश के मुलजिम हैं। इसके अलावा गलियानपाड़ा में वाक़े दफ्तर पर भी छापेमार इत्तलात हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रात भर हुई बारिश के बाद चोटी मोड़ के करीब लैंडस्लाइडिंग की वजह से कौमी शाहराह नंबर 5 के परवाणू सोलन हिस्से को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। सोलन जिले इंतजामिया के एक तर्जुमान ने बताया कि हल्के मिट्टी के तोदे गिरने के बाद इंतजामिया ने कौमी शाहराह 5 पर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता रात से होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस गाड़ियों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल है। लैंडस्लाइडिंग के बाद जिले की कई सड़कें
ब्लॉक हो गई हैं और कुछ गाड़ियां दब गई हैं और गाड़ियों की आमदोरफ्त भी ठप हो गई है। सोलन पुलिस ने अवाम से अपील की है कि चुटकी मोड़ के करीब कौमी शाहरा को लाइन स्लाइडिंग के बाद बंद कर दिया गया और दीगर मुतबादिल रास्ते भी जिले कई मुकामात पर हल्के मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से बंद हैं। पुलिस ने कहा कि बहुत जरूरी होने पर ही सड़कों पर गाड़ियों को ले जाया करें। श्रीनगर वैन एसोसिएशन ने चारशंबे के रोज यहां अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया है। एहतजाजी जमकर नारेबाजी कर रहे थे और इनका इल्जाम था कि मल्टी लेवल कार पार्किंग में इनसे ज्यादा चार्जेस अदा करने को कहा जा रहा है। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम पहले 1100 रुपये माहाना पार्किंग चार्जेस अदा करते थे। उन्होंने कहा कि इस साल के माह जून तक हम यही रकम अदा करते थे। फिर कहा गया कि स्मार्ट सिटी बन गई, अब 1200 फिर दो, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2000 रुपये अदा करने होंगे। इनका कहना था कि हम गरीब लोग इतनी रकम कहां से लाएंगे, हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। एक और एहतजाजी ने कहा कि 200-250 गाड़ियां हैं, हम इतना नहीं कमाते हैं जितना भरने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन चार्जेस में 100% इजाफा किया गया है, जो कि नाइंसाफी है। एहतजाजियों ने मुतालिका हुकाम से इंसाफ करने की अपील की है। हम अब्दुल रशीद मेरा नाम है। हम इधर वैन एसोसिएशन है, इसके साथ वाबस्ते रखते हैं। हमारा 2002 में था 1100 रुपया। SDF ने बोला मतलब 1100 रुपया एक महीने का। तो अब 2023 आया, मार्च अप्रैल मई जून में भी 1100 था और उसने बोला 1200, अब स्मार्ट सिटी बन गया, 1200 रुपये दे दो। हमने दिया 1200। आज बोलता जुलाई से बोलता है 2000 रुपये दे दो। हम कहाँ से, हम गरीब है, हम कहाँ से लाएगा 2000 के महीने को। हमको आता है सुबह 9:30 बजे आता है, 2-2:30 बजे छुट्टी होता है, 5 घंटे हमको आता है। हम गरीब लोग हैं, हम इसलिए बोलता है कि 2000 ने अगर मतलब हमने इसने 1100 हम देते थे, हम इसने बोला 1200 दे दो, अब बोलता है 2000 दे दो। हम गरीब है, हम कहाँ से लाएगा 2000। कितने ड्राइवर है टोटल है इनसे 200-250 गाड़ियाँ हैं। हाँ, इधर है 3 शेखबाग है, ये है अभी गुजर और फुट ब्रिज, 3 साइड है। 2-250 डिमांड की आप चाहते क्या है? हम मतलब हमको अगर डिमांड अब यही है कि हम इंसाफ करो, हम 2000 नहीं दे सकता है, इंसाफ करो। हमको अपना भी सोचना है, हमारा बच्चा अलावा नहीं उठा सकते। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें उतना उसमें मतलब उतना प्रॉफिट भी नहीं होता है जितना हमसे ये मांगते हैं। अगर ये हमसे भी 2000 मांग रहे हैं, वो तो ऑलमोस्ट 100% ये हो गया कि हाइक हो गया। 100% तो अभी किसी जगह पे हाइक नहीं हो सकता इतना। स्मार्ट सिटी भी हम मानते हैं, चलिए हम 700 से 1200 करते हैं, लेकिन 2000 रुपए एक साथ, आप भी सोचिए गरीब के साथ ये कितना जुल्म हो रहा है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर तो अगर हम एक बच्चा भी ज्यादा उठाएंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले हमारा चालान कर देंगे उस पर। तो उस हिसाब से आप खुद ही देखिए, हमारा कोई और मतलब सोर्स भी नहीं है इनकम का, जिससे हम और कोई इनकम सोर्स कर सकते हैं। हमें जिले जम्मू के चट्टा इलाके में बुध की रोज एक शख्स अपने भाई की रिहाइशगाह पर होने वाले कम शिद्दत के धमाके में जख्मी हो गया। SSP जम्मू चंदन कोहली ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जम्मू के चट्टा इलाके में एक घर में मौजूद कम शिद्दत के धमाका खेज मवाद की वजह से धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि शक है कि ये मवाद जानवरों के गैर कानूनी तौर पर शिकार वगैरह जैसी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए घर में जमा किया गया था। इनका कहना था कि जख्मी शख्स को इलाज व मुआलजे के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस जिम्मन में मुतालिका दफातात के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। थाईलैंड के शाह मुहाजिर लॉन्ग किरण ने फ्यू थाई पार्टी की शरीयत थाउसेन को मुल्क का वज़ीर आज़म मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। थाईलैंड के पार्लियामेंट के स्पीकर के दफ्तर के तर्जुमान कैंपी दत्त किरण ने चारशंबे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली स्पीकर ने शाह को खत लिखकर इन्हें वज़ारत अज़मा के इंतखाब के नताइज से आगाह किया और शाह ने 30वीं वज़ीर आज़म की तकर्री की मंजूरी दे दी है। ऐवान नुमाइंदगान के सेक्रेटरी शाम 6 बजे फ्यू थाई पार्टी के सदर दफ्तर में वज़ीर आज़म की तकर्री से मुताल्लिक़ शाही फरमान जारी करेंगे। थाईलैंड के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की मुश्तरका वोटिंग में शरीयत थाउसेन को मंगल को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया है। मिस्टर शरीयत 60 साला जो एक साबिक रियल एस्टेट टाइकॉन है, मई में आम इंतखाबात से कबल सियासत में दाखिल हुए और फ्यू थाई पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर उभरे।
ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अल्जीरिया की साथ दो तरफा ताल्लुकात को फरोग के लिए रोड मैप की तैयारी की अपील की है। यह मुश्तरका इख्तिसादी ताउन कमीशन को फाल करेगा और दोनों फरीकों के दरमियान ताउन को तेज करेगा। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक रईसी ने अल्जीरिया के पीपल्स नेशनल असम्बली के स्पीकर इब्राहिम बगली से ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में मुलाकात में दो तरफा इख्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जरूरत पर भी रोशनी डाली। बयान में कहा गया है कि मिस्टर रईसी ने कहा कि अल्जीरिया के स्पीकर का दौरा तेहरान पहले से बढ़ते हुए दो तरफा ताल्लुकात में एक अहम मोड़ है। बयान के मुताबिक ईरान पाबंदियों और दबाव को फरोग के मौके पर तब्दील करने में कामयाब रहा। मिस्टर रईसी ने कहा कि दोनों ममालिक इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर मुश्तरका नुक्ते नजर रखते हैं और दोनों ममालिक में मुस्लिम दुनिया के मुफादात के मुताबिक अपने दो तरफा तामीरी और नतीजा खेज ताउन को बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिको में पेश आए एक बस हादसे में कम से कम 16 अफराद हलाक हुए हैं और 36 जख्मी हो गए हैं। मुकामी ऑफिसर ने इत्तला दी है। यह हादसा वसती मैक्सिको की रियासत प्योबोला में पेश आया। प्योबोला के महकमा दाखिला ने सोशल मीडिया पर बताया कि हादसा मंगल की सुबह को अकोनो पालन ओकासाका हाईवे के 91 के एम पर पेश आया। जख्मियों को जनरल हॉस्पिटल और दीगर तिब्बी मराकज ले जाया गया। पीरू के जुनूबी इलाके में जंगल में जबरदस्त आग लगने से कम 2 अफराद हलाक हो गए हैं, 12 जख्मी बताए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मंगल को एक बयान में इत्तला दी है। बयान में कहा गया है कि आग इतवार को जिले में शुरू हुई। आग से मवेशियों और कुदरती माहौल को काफी नुकसान पहुंचा। मुकामी मीडिया ने बताया कि जख्मियों का इलाज इलाकाई हॉस्पिटल और एक तिब्बी मरकज में किया जा रहा है। इनमें से कई की हालत नाजुक है और इन्हें फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जाएगा। आग से जिले के जानवर, पौधे और मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। नेशनल सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट व दीगर मुकामी इलाकाई इदारों के साथ मिलकर हंगामी सूरत हाल की निगरानी कर रहा है और साथ ही मुतासरा आबादी की मदद के लिए इक़दाम कर रहा है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने मेदक का किया दौरा, बीआरएस के जिले दफ्तर का किया इफ्तिताह। रियासत वजीर हरीश राव, साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी व दीगर की शिरकत। बीआरएस उम्मीदवारों के ऐलान से अपोजिशन बुखलाहट का शिकार। तेलंगाना में तीसरी बार बीआरएस का इख्तिदार यकीनी। सूर्यापेट में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। इंतखाबात से 3 माह पहले बीआरएस उम्मीदवारों का ऐलान, जुर्रतमंदाना फैसला। रुकने कानून-साज कौंसिल कदीम श्रीहरि का बयान। इत्तेफाकी तौर पर गोली के चल जाने से हेड कांस्टेबल की मौत। पुराने शहर हैदराबाद के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया वाकया। खरगे ने मरकज की मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। मनरेगा स्कीम में कटौती करने का लगाया इल्जाम। और झारखंड में 32 मुकामात पर ईडी के छापे। शराब घोटाला केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। थाईलैंड के शाह ने शरीयत हसन को किया वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। कौमी असम्बली स्पीकर ने शाह को खत लिखकर इन्हें वज़ारत-ए-उज़्मा के इंतखाब के नतायज से किया आगाह। और ईरान के सदर रईसी की अल्जीरिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात के लिए रोड मैप की तैयारी। अल्जीरिया के साथ ताउन को तेज करने की कोशिश की अपील। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।